हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी के रिक्वेस्ट पे हमने यहाँ पे एक ही वीडियो में ये सारे टॉपिक कवर किए हैं। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, पक्षी विहार, भोजन स्वास्थ्य और स्वच्छता, नदियों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और संविधान से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारा एक ही वीडियो में सब कुछ मैंने कवर किया है। तो आप लोग शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। तो लास्ट में सुपरफास्ट रिवीजन के तौर पे ये वीडियो हम लोग कवर कर रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और आप सभी लोग अपने रिप्लाई कमेंट सेक्शन में करेंगे। आपके रिप्लाई का, आपके फीडबैक का हमें कमेंट सेक्शन में इंतजार रहेगा, जिससे कि आप लोग चीटिंग ना कर सकें, ऑनेस्टी के साथ आप लोग रिप्लाई दे सकें। और पूरे क्वेश्चंस में से कितना गलत हुआ ये आपको कमेंट करना। आज आपको कमेंट करना कि कितना गलत हुआ, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। एक लाइक और एक शेयर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, पावर बूस्टर की तरह काम करता है, आप सभी जानते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तौर पर आरक्षित क्षेत्र है। आपके प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीव के लिए कानूनी तौर पर जो क्षेत्र आरक्षित किया गया है उसका क्या नाम है? बायोस्फीयर रिजर्व, सेंचुरी, सामाजिक वन, नेशनल पार्क। विकल्प यहाँ पे हमारा सही हो जाता है ए, बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सुल्तानपुर वर्ल्ड अभ्यारण्य स्थित है। सुल्तानपुर वर्ल्ड अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंडीगढ़ में, भरतपुर में, गुड़गांव में, गांधीनगर में। विकल्प यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन आपका सही हो जाता है सी, गुड़गांव में। गुड़गांव कहाँ पर है? हरियाणा राज्य में। अगला क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, खूब पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के एग्जाम के लिए तो और भी ज्यादा। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा। विकल्प यहाँ पे हमारा कौन सा सही होता है? विकल्प यहाँ पे हमारा सही हो जाता है बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो लखीमपुर खीरी जनपद में सबसे ज्यादा एरिया इसका फैला हुआ है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघों और बारहसिंघों के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान दीजिएगा, तीनों चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? जंगली हाथियों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? चंद्रप्रभा, बांदीपुर, मानस, पेरियार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, पेरियार। पेरियार किस राज्य में है बताया गया? तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि पेरियार किस राज्य में स्थित है। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपके तैयार हो जाएंगे। और अगर आप लोग सर्च करेंगे, सर्च के साथ साथ एक दो और भी तैयार होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? पूछा जा रहा है कौन सा युग्म सुमेलित है। विकल्प आप सभी के सामने है, तो आप लोग ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाता है सी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है, राजस्थान में है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान में है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पूछा जा रहा है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। गिर्ब, एशियाई शेर, केवलादेव, साइबेरियन पक्षी, काजीरंगा, एक सींग वाला गैंडा, दाचीगाम हाथी। तो आपके यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही हो जाते हैं। और चौथे में दाचीगाम में हाथी नहीं प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। ऑप्शन यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाता है दाचीगाम। और दाचीगाम में क्या फेमस है, क्या प्रसिद्ध है, किसके लिए है जाना जाता है? तो विकल्प हम आपको दे देते हैं। पहला है एक सींग वाला गंडा, दूसरा है कस्तूरी मृग, तीसरा है हाथी, चौथा है कोई नहीं। विकल्प यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? 1, 2, 3 और 4 में से आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कुछ मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन है, दाचीगाम वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर। वेरी गुड। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, जम्मू कश्मीर में। क्लियर है? अब आपको समझ आ रहा होगा कि वहां पे क्या प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, संकटापन्न रिडले कछुआ का विश्व में सबसे बड़ा समुच्चयन है, कहां पर है? सबसे बड़ा समुच्चयन संकटापन्न रिडले कछुआ का कहां पर है? गाहिर माथा में, सागर माथा में, लक्षद्वीप के द्वीपों में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। सबसे ज्यादा कहां पे पाया जा रहा है? विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होता है? ए, गाहिर माथा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए। संकटापन्न है इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संकटापन्न रिडले कछुआ सबसे ज्यादा गाहिर माथा में।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सरिस्का पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पक्षी विहार कम बना होता है, तो इसलिए कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो इंपॉर्टेंट है। सरिस्का पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग मार्क लगा लीजिएगा। सरिस्का पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? तो विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, राजस्थान में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी लोग वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करते रहिएगा। आपके लाइक से हमें एनर्जी मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, और आपके शेयर करने से और भी स्टूडेंट को ये पता चलेगा कि आप ही लोगों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है वनडे एग्जाम टारगेट, और वहाँ पे आप ही सभी लोगों के लिए मेहनत की जा रही है, तो आप लोग उसका फ़ायदा उठाइए। तो आप लोग लाइक और शेयर, एक लाइक और एक शेयर, अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं तो आप लोग जरूर इतना करिए। बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कैबुल लामजाओ कहाँ पर स्थित है? नेपाल, भूटान, मणिपुर, मिजोरम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ अलग है ये। तो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ पर स्थित है? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, मणिपुर में। ध्यान दीजिएगा, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान उसका नाम है कैबुल लामजाओ, कहाँ पर स्थित है? मणिपुर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काजीरंगा किसके लिए जाना जाता है? गैंडा, बाघ, पक्षी, गौर। यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ए, गैंडे के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है। नेक्स्ट है, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, ओडिशा। विकल्प यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क लगा लीजिए। पेरियार, यहाँ पे देखिए, पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है किसके लिए? शेरों के लिए, चित्तेदार हिरणों के लिए, बाघों के लिए, जंगली हाथियों के लिए। विकल्प यहाँ पे हमारा कौन सा सही होता है? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, जंगली हाथियों के लिए पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में है तो इसलिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के एग्जाम के लिए। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग मार्क लगा लीजिए जरूर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? पूछा जा रहा है कहाँ पर स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान? ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, असम। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन सही हो जाता है डी, असम में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ पर अवस्थित है? अलवर राजस्थान में, भरतपुर राजस्थान में, सवाई माधोपुर राजस्थान में, या चिंगलपेट तमिलनाडु में। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, भरतपुर राजस्थान में। अगला और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो यहां पे आपका विकल्प सही हो जाता है डी, उत्तराखंड। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नंदा देवी जीव मंडल किस राज्य में स्थित है? तो विकल्प आपका सही हो जाएगा डी, उत्तराखंड। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? मानस पशु विहार किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान, असम, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है, मानस पशु विहार आपका स्थित है असम में। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है, कौन सा? काजीरंगा, गिर, रणथंभौर, कार्बेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे मार्क करिए, जरूर मार्क करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है, कौन सा? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है ए, काजीरंगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? वैली ऑफ फ्लावर्स किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश, केरल में। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी का और उत्तर सही हो जाता है यहाँ पे
कौन सा सही होगा? उत्तराखंड। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? ठीक है, विकल्प यहाँ पे हमारा सही हो जाता है ये उत्तराखंड। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है। मधुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है किसके लिए? व्याघ्रों के लिए, वायसन के लिए, पक्षियों के लिए, हाथियों के लिए। तो मधुमलाई पशु विहार किसके लिए प्रसिद्ध है? व्याघ्रों के लिए। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मार्क लगा लीजिए। वैसे जितने भी क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं ना, सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी कहने की जरूरत नहीं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट, सारे एकदम से सिलेक्टेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, और इसे सिलेक्ट करने में जानते हैं कई दिन लगे हैं। तो आप लोग देखते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, और आप लोग यहाँ जैसे आप लोग बेल आइकन पे प्रेस करते हैं ना, बेल आइकन पे ऑल वाले बटन पे क्लिक करना है, और जब इस तरीके किनारे पे ऐसा सिंबल आ जाए बेल आइकन के साइड में, तभी समझिए आप सभी ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक किए हैं, और तभी सब नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। ध्यान रखिएगा, नहीं तो वीडियो मिस हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा आप लोगों को। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है। गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है, यह किस राज्य में स्थित है? गिर किस राज्य में स्थित है? झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, असम। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, गुजरात। नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, मिजोरम। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है अरुणाचल प्रदेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, खगचंद जेंदा, खगचंद जेंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, असम। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, डाम्फा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? मिजोरम, नागालैंड, असम, सिक्किम। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डाम्फा वन्य जीव अभ्यारण्य। विकल्प यहाँ पे हमारा सही हो जाता है मिजोरम में। अगला क्वेश्चन है, आप सभी इसे जरूर सही कर पाएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता? प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नहीं आता है? कान्हा किसली हो गया, रणथंभौर, जिम कॉर्बेट, कैबुल लामजाओ। तो विकल्प यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? कैबुल लामजाओ। ये उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत नहीं आता, और सभी प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, राजाजी राष्ट्रीय पार्क का एक प्राकृतिक आवास है। राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है किसका? महसेर मछली का, एशियाई हाथी का, कस्तूरी मृग का, चीतल का। तो बहुत ही बढ़िया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, एशियाई हाथी का। आप लोगों को बताना है कमेंट सेक्शन में, राजाजी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर अवस्थित है? राजाजी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे स्थित है? खोज करके, चाहे जहां से, बुक से, गूगल से, चाहे जैसे भी, आपको बस बताना है। पूछने का पर्पज हमेशा ये होता है कि आप लोग एक क्वेश्चन खोजेंगे तो आप लोगों के 2-3 क्वेश्चन तैयार होंगे, ठीक है, और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बहुत ही बढ़िया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान। विकल्प आप सभी के सामने, डच्चीगांव वन्य जीव अभ्यारण्य, सिमलीपाल नेशनल पार्क, हजारीबाग नेशनल पार्क, कार्बेट नेशनल पार्क। तो विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है, वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, कार्बेट नेशनल पार्क। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इसे मार्क कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? तितली उद्यान पूछा जा रहा है। बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में, राष्ट्रीय पशु उद्यान कोलकाता में, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जोरहट में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से किसका सही मेल बाघ आरक्षित क्षेत्र परियोजना के साथ नहीं बैठता है? किसका नहीं बैठता है? सरिस्का अलवर, वाल्मीकि हजारीबाग, पेंच नागपुर, नागार्जुन सागर, श्री शैलम। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाता है बी, वाल्मीकि हजारीबाग। ये मेल सही नहीं है।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? विकल्प यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान या गिर वन अभ्यारण्य? विकल्प यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, काजीरंगा अभ्यारण्य। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे है, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन, आप लोग ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह एक प्लवमान वनस्पति से युक्त अनूप होने के साथ समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है? नेशनल पार्क प्लवमान, यहीं से आपका उत्तर मिल जाना चाहिए। भितरकनिका नेशनल पार्क, कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क, केवला देवी घाना नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क? विकल्प यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, कैबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पर स्थित है? अभी आप लोगों को बताया गया, आप लोग जरूर बताइए कि कहाँ पर स्थित है। फटाफट से रिप्लाई करते रहिए, जैसे मैं पूछूं आप लोग तुरंत रिप्लाई करते रहिए, बिल्कुल भी लेट नहीं करना। पूरी एनर्जी और जोश के साथ आपको चैनल के साथ जुड़ना है। फ्रेंड्स, इस चैनल का बस एक ही उद्देश्य है कि आप सभी की एक सीट सरकारी स्कूलों में पक्की हो, और इसके लिए जितनी पॉसिबल मेहनत होगी हम करने के लिए तैयार हैं। बस आप लोग कदम से कदम मिला के चलते रहिए। एग्जाम आपका है, सहयोग हमारा है, सहयोग लेना आपका काम है। अब आप लोग कितनी ईमानदारी से हमसे कितने लेवल तक सहयोग ले लेते हैं वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। जितना आप लोग इंटरेस्ट लेंगे उसका कई गुना हम आप लोगों को मैटर प्रोवाइड कराएंगे, पूरी मेहनत करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर किस राज्य में स्थित है? असम, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान? विकल्प यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व, पहली बात तो टाइगर रिजर्व है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता है सी, कर्नाटक में। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? बिहार में, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, मध्य प्रदेश में। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य है, यह भारत के किस प्रदेश में है और किसके लिए प्रसिद्ध है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग मार्क लगा लीजिए, ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। तो रणथंभौर वन्य प्राणी अभ्यारण्य किस प्रदेश में है भारत के और किसके लिए प्रसिद्ध है? तो विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, राजस्थान में है, बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। रणथंभौर यहाँ पे जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो राजस्थान में है और बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में से कोई नहीं। विकल्प यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है डी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन ये पाया कहाँ जाता है, कहाँ पे है? विकल्प आप सभी को दे देते हैं, उत्तराखंड, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा राजस्थान, चौथा कर्नाटक। आप सभी को बताना है चारों विकल्प में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है। नेक्स्ट है, हाथी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा उद्यान है जहां पे हाथी पाया जाता है? हाथी के लिए जो प्रसिद्ध है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान? ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है एक, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, हाथी नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व कौन सा है? पेंच, मानस, नागार्जुन, कॉर्बेट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को बताना है, जल्दी से रिप्लाई करिए। भारत में सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व, ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, नागार्जुन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहां पर स्थित है? और भी बढ़िया क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर अवस्थित है? विकल्प यहां पे हमारा कौन सा सही होगा? आप लोग जल्दी से ऑप्शन चूज करिए। ठीक है, ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है डी, पोर्ट ब्लेयर। ऑप्शन सही हो जाता है डी, पोर्ट ब्लेयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क लगा लीजिए। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये अलग क्वेश्चन था तो इंपॉर्टेंट है। नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है, कहां पर स्थित है? बाड़मेर, चूरू, जयपुर, जैसलमेर? नेशनल वुड फॉसिल पार्क
बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग मार्क करते जाइए। आप लोगों को बताते चलते हैं, ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, जैसलमेर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से पाया जाता है, क्या पाया जाता है? दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से पाया जाता है बाघ, कोबरा, तेंदुआ, हाथी। विकल्प यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? राष्ट्रीय उद्यान में, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में मुख्य रूप से, ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, तेंदुआ। आपको विकल्प के अकॉर्डिंग चूज करना होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, यहां पे देखिए, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है, आप लोगों के माइंड की एक्सरसाइज होने वाली है। तो भारत के निम्नलिखित नेशनल पार्कों को उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर क्रम से कीजिए। तो उत्तर से दक्षिण, ऊपर से ये इधर नीचे की तरफ आएंगे, आप मैप पे जाएंगे तो ऐसे उत्तर ऊपर होता है, दक्षिण नीचे ना। तो इंद्रावती नेशनल पार्क है, नागरहोल नेशनल पार्क है, कार्बेट नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क। अब इसको बताना है आपको, पहले उत्तर में कौन आएगा, फिर ऐसे धीरे धीरे जाते जाते दक्षिण की तरफ कौन है। तो देखिए यहाँ पे, चलिए मिलान करते हैं, हम लोग मिलाते हैं विकल्प कौन सा सही होगा हमारा। नीचे यहाँ पे चारों विकल्प हैं, तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ ऊपर, कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? उत्तराखंड में है, ये हो गया। चलिए आपके उत्तर की रिप्लाई भी यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट है माधव नेशनल पार्क, ये कहाँ पर है आपका? एमपी, मध्य प्रदेश में है। और उसके बाद हम आ जाते हैं 3, 4, देखिए कहाँ पे मैच कर रहा है, तो सी पे ही मैच कर रहा है, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है, पहली बात। अच्छा, अब एक पे आ जाते हैं इंद्रावती नेशनल पार्क। इंद्रावती नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ राज्य में है, और एक जिला है बीजापुर, वहां पर स्थित है, और इंद्रावती नदी के किनारे होने की वजह से इसका नाम इंद्रावती नेशनल पार्क पड़ा है। और लास्ट में बचता है कौन सा जो बच रहा है, फिर वो दूसरा है नागरहोल नेशनल पार्क, ये कहां पर है? कर्नाटका में। तो इस तरीके से चारों ऑप्शन आप लोगों ने देख लिया, और यहाँ पे आपका जो विकल्प होता है सही सी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक छत्तीसगढ़ में स्थित है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, दांडेली, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, या इंद्रावती। यहां पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए जल्दी से, फटाफट से। तो विकल्प यहां पे हमारा सही हो जाता है, अभी मैंने बताया इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है, इंद्रावती नदी के किनारे, बीजापुर जिले में। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है? टॉप स्लिप के नाम से कौन जाना जाता है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, मंजीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। विकल्प यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, अगर डी रहता कोई नहीं, तो कोई नहीं यहाँ पे सही होगा। उत्तर हम आपको बता देते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है? तो विकल्प आपका सही होगा, उत्तर सही होगा, इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान, ये टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है। इंदिरा गांधी वन्यजीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान, आप लोग उत्तर लिख लीजिए, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? पूछा जा रहा है सही सुमेलित नहीं है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगुल के लिए, मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर के लिए। तो यहां पे हमारा विकल्प कौन सा सही होगा? विकल्प आपका यहां पे सही हो जाता है बी, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगुल के लिए नहीं है, ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है बी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है। मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। मध्य प्रदेश में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान पूछा जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहां पर स्थित है? सीधी में, मंडला, शिवपुरी, खंडवा में। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है बी, मंडला में जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। सारे उत्तर आपको मिलते ही जा रहे हैं, तो विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है, वेरी गुड, यहां पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ए, उत्तराखंड। आपको विकल्प के अकॉर्डिंग हमेशा चूज करना है,
अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? बुक्सा बाग परियोजना है किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, पश्चिम बंगाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मार्क करिए, पश्चिम बंगाल में है बुक्सा बाग परियोजना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? सागरीय राष्ट्रीय उद्यान पूछा जा रहा है। भितरकनिका, मन्नार की खाड़ी, गहीरमाथा, सुंदरवन। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? सागरीय राष्ट्रीय उद्यान। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, मन्नार की खाड़ी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क करते रहिए, सारे क्वेश्चन बहुत ही सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए, बाघ है, कस्तूरी मृग, हाथी, गैंडा। तो काजीरंगा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है डी, गैंडे के लिए फेमस है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पूछा जा रहा सुमेलित नहीं है। बक्सर बिहार, दम्फा मिजोरम, नमेरी असम, नामदफा अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? वेरी गुड, यहां पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? यहां पे आपका बुक्सा होगा, ध्यान दीजिए, बुक्सा ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाएगा। ये बुक्सा बिहार में नहीं है। कहां पे है? अभी आपको बताया गया, कहां पे? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में अवस्थित है? मिजोरम में कौन सा स्थित है? मेलघाट, बुक्सा, दम्पा, भद्रा। इससे पहले क्वेश्चन करवाया गया, तो ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाता है सी, डम्पा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, चलिए ये क्वेश्चन भी आपको मिल गया। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, तेलंगाना। पेरियार ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है केरल। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? बाघ और हाथी, तेंदुआ और चीतल, पक्षी, जंगली भैंसा। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क बाघ और हाथी के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में स्थित है? सरिस्का किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है बी, राजस्थान। बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का राजस्थान राज्य में स्थित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, किस वर्ष में प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया? वर्ष कौन सा था जब प्रोजेक्ट टाइगर आरंभ किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां पे देखिए 1973 से 74, 83 से 84, 4 से 5, 13 से 14। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है 1973 से 74। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? शेरों के लिए, गायों के लिए, हाथियों के लिए, बाघों के लिए। विकल्प यहां पे हमारा कौन सा सही हो जाता है? जल्दी से बताइए आप सभी लोग, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाता है डी, बाघों के लिए। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब पूछा जाता है, भारत में जंगली गधे निम्नलिखित में से कहां पाए जाते हैं? सुंदरवन में, कच्छ के रण में, थार मरुभूमि में, असम के जंगल में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग मार्क करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है कच्छ के रण में। ऑप्शन बी सही हो जाता है कच्छ के रण में। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भोजन का एक प्रमुख अंग है, स्टार्च है, ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है, सेल्यूलोज है। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? भोजन का एक प्रमुख अंग। चारों विकल्प में से आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है सी, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? मानव शरीर में ईंधन का काम कौन सा पदार्थ करता है? प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, जल। तो ईंधन का काम कौन सा पदार्थ करता है? विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, कार्बोहाइड्रेट। अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शहद का प्रमुख घटक है, शहद का प्रमुख घटक कौन सा है? ग्लूकोज है, सुक्रोज है, माल्टोज है, फ्रक्टोज है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शहद का प्रमुख घटक है, विकल्प यहां पे हमारा सही हो जाता है डी, फ्रक्टोज। फ्रक्टोज शर्करा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तुरंत ऊर्जा देने वाली शर्करा कौन सी है? लैक्टोज, सेल्यूलोज, माल्टोज, ग्लूकोज। विकल्प यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है डी, ग्लूकोज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? सर्वाधिक ऊर्जा हमें किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, विटामिन से, खनिज लवण से। सबसे ज्यादा ऊर्जा हमें किससे मिलती है? सारे क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखेंगे, माइन्यूट डिफरेंस के साथ सारे क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं। कहीं आप इसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इन सब में कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना आप सभी को, तो ध्यान से देखते जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारा विकल्प कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है कार्बोहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है किस रूप में? शुगर, स्टार्च, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन। तो विकल्प यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है डी, ग्लाइकोजन। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? जो एथलीट होते हैं, जो उन्हें क्या खाने से, उनके भोजन में कौन सा पोषक तत्व ज़्यादा हो जिससे उन्हें ऊर्जा मिलेगी जल्दी से? वसा, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, कार्बोहाइड्रेट। यहाँ देखिए और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब पूछा जाता है। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग मार्क कर लीजिए। तो ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी, पेशी तंतु की थोड़ी बहुत टूट फूट, ग्लूकोज का अवक्षय, लैक्टिक एसिड का संचय। तो विकल्प यहाँ पे हमारा कौन सा सही होता है? मांसपेशियों में जो थकान का अनुभव होता है ये लैक्टिक एसिड के संचय की वजह से होता है। लैक्टिक एसिड का संचय हो जाता है जिसकी वजह से मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने लगता है और दर्द होता है। तो विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है डी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। जो पूरे शरीर में सिस्टम चल रहा है उसमें जो अंदर रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, किससे मिलकर के क्या बन रहा है शरीर में, उसको तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? जीवाणु है, डीएनए है, एंजाइम है, प्रोटीन है। विकल्प यहाँ पे हमारा सही हो जाता है सी, एंजाइम। एंजाइम ही अंदर की जितनी प्रक्रियाएं हो रही हैं उसकी गति को तेज करता है। नेक्स्ट है, अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो कि कहाँ पाई जाती है? रक्त में, ऊन में, त्वचा में, अंडों में उपस्थित होती है। तो अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है, वो कहाँ पे पाई जाती है? विकल्प आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, त्वचा में उपस्थित होती है। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित भोजन में से किसके प्रति ग्राम में सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? निम्नलिखित भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? 1 ग्राम प्रोटीन खाने से ज़्यादा ऊर्जा मिलती है, या 1 ग्राम वसा से, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, या 1 ग्राम विटामिन से? तो आपका यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाता है बी, वसा के प्रति ग्राम से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोग इसे मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल चाहिए होते हैं? प्रोटीन, जैसे आप लोग देखते हैं माला में ऐसे ऐसे दाने लगे होते हैं, फिर पूरी माला बनती है। तो ये पूरी माला आपकी समझिए प्रोटीन हो गई। और ये माला बन किससे रही है? छोटे छोटे दानों से बन रही, छोटे छोटे मोतियों से। तो यही छोटे छोटे मोती आप समझिए अमीनो एसिड होते हैं, अमीनो अम्ल होते हैं, जिनसे मिलकर के प्रोटीन का निर्माण होता है। कहने का मतलब प्रोटीन की छोटी इकाई होती है अमीनो अम्ल। तो एक यहाँ पे देखिए, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, 20 अमीनो अम्ल मिलकर के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? ऊतक किसे कहते हैं?
पूरा शरीर किससे मिलकर के बना है? कोशिकाओं से मिलकर के बना है। पूरा शरीर जो मानव का है वो किससे मिलकर के बना है? कोशिकाओं से मिलकर के बना है। और एक समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं, टिश्यू। ये कोशिका क्या होती है? शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक मूलभूत इकाई होती है। संरचनात्मक इसलिए क्योंकि कोशिका ही जुड़ करके इस तरीके से पूरे शरीर का निर्माण करती है, जैसे ईंट जुड़ करके दीवार का निर्माण करते हैं। और क्रियात्मक इसलिए क्योंकि सारी जीवन की जितनी प्रक्रियाएं शरीर में घटित हो रही सभी कहाँ पे हो रही? कोशिका में हो रही हैं। तो शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। विकल्प यहाँ पे हमारा कौन सा सही होता है? प्रोटीन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? शरीर का निर्माण करने वाला, विनियामक, ऊर्जा उत्पादक, स्थूलता वर्धक। तो विकल्प यहां पे हमारा सही हो जाता है शरीर का निर्माण करने वाला। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंजाइम मूल रूप से क्या है? जब एंजाइम अभी आपको मैंने बताया था वो क्या करते हैं? जैविक जो प्रक्रियाएं हो रही हैं उसमें जितनी भी रासायनिक गतिविधियां हो रही हैं उनकी गति को तीव्र करने का काम करता है एंजाइम। और एंजाइम क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, अमीनो अम्ल। विकल्प यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। विकल्प यहाँ पे हमारा सही हो जाता है। चलिए सी ही लगाइए, प्रोटीन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया? विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया? बेंडल ने, पॉस्चर ने, फंक ने, लेनिक ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है सी, फंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? सहायक आहार कारक किसे कहा जाता है? वसा को, हार्मोन को, प्रोटीन को, विटामिन को। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? सहायक आहार कारक। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है डी, विटामिन को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है और भी इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? रक्षात्मक पदार्थ किसे कहा जाता है? विटामिन को, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, वसा को। फ्रेंड्स, आप सभी लोग वीडियो को लाइक करते रहिए। एक लाइक और एक शेयर आप लोग जरूर करते रहिए। अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर सकते हैं, क्वेश्चन को सेलेक्ट कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, आप सभी तक पहुंचा सकते हैं, तो बस आप लोग एक लाइक और एक शेयर जरूर करते रहिए। आप लोग शेयर करेंगे तभी सभी स्टूडेंट के पास तक ये चैनल पहुंचेगा, सभी को जानकारी होगी कि आप ही लोगों के लिए प्रयास चल रहा है। तो इस प्रयास का आप लोग फ़ायदा उठाइए, पूरा फ़ायदा उठाइए, फ्री ऑफ कास्ट, एक भी पैसा नहीं लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाता है? हाँ, रक्षात्मक पदार्थ किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है विटामिन को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, खनिज। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है बी, स्पेशली कैल्शियम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति से है? विकृति से संबंध किसका है? क्लोरीन का, फ्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का। आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। यहाँ पे देखिए फ्लोरीन लगा लीजिए, एक फ्लोरीन होगा और उत्तर भी फ्लोरीन ही सही है, इसीलिए फ्लोरीन का होना यहाँ ऑप्शन में बहुत ज़रूरी था। का और फा में ज़्यादा डिफरेंस ही नहीं पता चला। ऑप्शन आपके यहाँ पे सही हो जाएगा बी, फ्लोरीन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? कौन सा खनिज आवश्यक है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए? सोडियम है, गंधक है, गंधक को सल्फर भी कहते हैं, सल्फर का ही नाम है ये, पोटेशियम, लोहा। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए जो खनिज आवश्यक है उसका नाम है सी, पोटेशियम। पोटेशियम को कैसे लिखा जाता है? के इसका संकेत है। नेक्स्ट है, सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं? जो महासागरों में, सागरों में पाए जाते खरपतवार वो किसका मुख्य स्रोत होते हैं? लोहा, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे जितने क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन है।
एकदम से सेलेक्ट किए हुए क्वेश्चन, और इस सिलेक्शन में आप जानते हैं कितना टाइम लगता है, कम से कम 2-3 दिन लगता है सारे क्वेश्चन पेपर से अलग अलग सेलेक्ट करने में, कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं और ये टॉपिक है तो इस टॉपिक के अंतर्गत कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ कहाँ पे पूछे गए हैं, किस तरीके से। तो इस तरीके से वीडियो इंपॉर्टेंट बनता है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन तभी हो पाता है। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, आयोडीन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? शैवाल है, सेम है, मूली है, गेहूं। अभी मैंने क्वेश्चन करवाया कि सागरीय खरपतवार में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो शैवाल कहाँ पाया जाता है? पानी में, महासागरों में भी पाया जाता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है ये शैवाल, एल्गी। फोटोसिंथेसिस का काम यही करते हैं महासागरों में। नेक्स्ट है, उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन सा होता है? मैग्नीशियम है, कैल्शियम, जिंक, सिलिकॉन। ऑप्शन आपका यहाँ पे कौन सा सही होता है? ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है बी, कैल्शियम। इसका संकेत सी है। अन्न एक समृद्ध स्रोत है, अन्न एक समृद्ध स्रोत है किसका? स्टार्च का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग इसे मार्क कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का, माल्टोज का। तो विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है ये स्टार्च का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, पालकों के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? पालकों के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? विटामिन की, आयरन की, कार्बोहाइड्रेट की या वसा की? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा बी, आयरन की मात्रा ज्यादा होती है, लोहा ज्यादा पाया जाता है पालक के पत्तों में। नेक्स्ट है, लोहा किससे प्राप्त होता है? ऐसे क्वेश्चन भी पूछा गया, पनीर से, पालक से, मछली से, दूध से। तो ऑप्शन आपका सही हो जाता है बी, पालक से। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लौह आवश्यक है किसके लिए? 4 विकल्प है, हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए, सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, या उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, शरीर के ऊतकों से ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए हीमोग्लोबिन होता है, उसमें हीम और ग्लोबिन, तो वहां पर भी आपका लौह पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? लोहे का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? आयरन से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी थे हम सभी यहाँ पे एक जगह कलेक्ट कर लिए हैं। जितने भी 2-4 क्वेश्चन पूछे गए हैं बस यही है, और इतना आप लोग तैयार कर रहे हैं तो इससे अलग नहीं पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? सेब है, चावल, नारंगी, गेहूं। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ये सेब है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? यहाँ पे देखिए, नारंगी है, अंडे में, हरी सब्जियों में, दूध में। लौह तत्व ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा सी, हरी सब्जियों में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है, किसकी कमी से? आयोडीन, कैल्शियम, लोहा, जस्ता। विकल्प यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, लोहा की कमी से। नेक्स्ट, ये तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा के रिप्लाई कीजिएगा। 1 गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? कितनी कैलोरी पूछी जा रही है? 0, 15, 25, 50। कितनी कैलोरी? ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है 0, क्योंकि पानी में कोई कैलोरी नहीं होती है। नेक्स्ट है, इसमें से वसा में कौन विलय नहीं होता है? वसा में विलय कौन नहीं होता है? विटामिन ए, बी, ई, के। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे आपका उत्तर पहली बात सही हो जाता है बी, वसा में घुलनशील। वसा जैसे वसा, चलिए तेल है, उसमें घुलनशील विटामिन। अगर तेल में आप कोई कीड़ा डालते हैं तो जल्दी से वो क्या होता है? घुल जाता है। तो यहाँ पे कीड़ा आप लिख सकते हैं, ये देखिए, जैसे कीड़ा, कोई भी कीड़ा इसमें घुल जाएगा। के से विटामिन, यहाँ पे कीड़ा से विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, डी, ई, के सभी किसमें घुलनशील है? वसा में। तो कीड़ा वसा में घुल जाता है, और बचता कौन सा विटामिन है? बी और सी। बी और सी किसमें घुलनशील है? पानी में। बात समझ में आ गई?
तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए ध्यान से, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें बी। कौन सा विलेय नहीं है? तो बी और सी पानी में विलेय हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? वो ट्रिक थी। निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आयोडीन 131, आयोडीन 24, आयोडीन 31, सोडियम 24, फास्फोरस 32, कोबाल्ट 60। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, कोबाल्ट 60 का प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। रक्त कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शरीर की विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है? प्रोटीन, विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट में से हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे डी, कार्बोहाइड्रेट है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में, रांची में, हैदराबाद में, कोई नहीं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन आपका सही हो जाता है डी, इनमें से कहीं पर नहीं स्थित है। स्थित कहाँ पर है? मैसूर में स्थित है। ध्यान दीजिएगा, मैसूर में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? मैसूर में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, खूब पूछा जाता है। अग्नाशय है, आमाशय है, आंत है, कोई नहीं। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है सी, आंत। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेचिस रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। एक क्वेश्चन आप और ध्यान से यहाँ पे देखिए, पेचिस रोग किसकी वजह से होता है? जो पेचिस रोग का कारक है वो किस वर्ग में आता है? जीवाणु है, विषाणु है, प्रोटोजोआ है, कवक है? तो आपका उत्तर प्रोटोजोआ सही होगा। ये क्वेश्चन यहाँ पर भी ध्यान से देखिए। और प्रोटोजोआ कौन सा है? एंट अमीबा है, अमीबा है, फैगोट्रॉपिक, ट्रिपेनोसोमा। विकल्प यहाँ पे आपका सही हो जाता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है। पेचिस रोग एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की वजह से होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ईसीजी है। विकल्प यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इलेक्ट्रोसिफेलोग्राम, एंडोस्पोग्राफ, इलेक्ट्रॉन कार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। विकल्प यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है डी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। अब यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से आपके हृदय की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की जांच की जाती है। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की जांच की जाती है जिससे ये पता चलता है कि मतलब आपका हृदय नॉर्मली काम कर रहा है कि नहीं, रिदम चेक किया जाता है। बात समझ में आ रही है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्तादान द्वारा नहीं फैलता है? रक्त के आदान प्रदान से नहीं फैलता है। हेपेटाइटिस, टाइफाइड, HIV, मलेरिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन आपके यहाँ पे सही हो जाता है बी, टाइफाइड। और सारे रोग आपके रक्तादान से फैलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? सही मेल आपको बताना है। विकल्प यहाँ पे हमारा सही कौन सा होगा? लास्ट में सही विकल्प पे आ जाते हैं डायरेक्टली। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन से दिल का दौरा होता है, यही चीज सही है और कुछ ध्यान नहीं देना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गाय का दूध पीले रंग का होता है जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये खूब पूछा जाता है। केसिन, लैक्टोज, केसिन के साथ साथ कैरोटीन या लैक्टोज के साथ साथ ब्यूटायरिक एसिड। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा सी, केसिन के साथ साथ कैरोटीन का उपस्थित होना दूध के पीले रंग के लिए जिम्मेवार होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? कार्बनिक भोजन को, ऑर्गेनिक फूड को क्यों बेहतर माना जाता है? इसे खरीदना बहुत महंगा होता है, इसे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है, या इसे कांच के हाउस और वायुरुद्ध परिवेश में उगाया जाता है, या रसायनों और उर्वरकों पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सही हो जाता है बी, ऑर्गेनिक में कोई रसायन, कोई केमिकल, कोई सिंथेटिक चीज नहीं यूज की जाती। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है बी। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पौधे और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, आप देखें कई बार बताया भी गया, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हो रही है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही है। फोटोसिंथेसिस के बाद पौधे अपना जो भोजन बनाते हैं
सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज बनाते हैं C6H12O6। लेकिन जब वो भोजन संचित करते हैं तो किस रूप में संचित करते हैं? स्टार्च के रूप में संचित करते हैं। तो यहाँ पे स्टार्च देखिए, पहले में स्टार्च है, फिर यहाँ पे जो जंतु होते हैं कार्बोहाइड्रेट, वो किस रूप में संचित करते हैं? ग्लूकोज के रूप में। स्टार्च और ग्लूकोज, पौधे स्टार्च के रूप में, जंतु यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज के रूप में संचित करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी भूमि बंधित नदी है? तापी, कृष्णा, लूनी, नर्मदा। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, लूनी। अगला क्वेश्चन है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है किसके द्वारा? विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है किसके द्वारा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन के कलेक्शन आप देखिए। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा, मिसिसिपी मिसौरी द्वारा, यांगसी कियांग द्वारा, हुआंगहो द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन कौन सी नदी करती है? निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है किस नदी ने? सोन नदी, गंडक नदी, कोसी, गंगा। ऑप्शन यहां पे हमारा सही होता है सी, कोसी नदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां कौन सी हैं? विकल्प आप सभी के सामने, सतलज, सिंध और गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंध। ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? विकल्प आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए। आप लोगों को 2 से 4 सेकंड का टाइम दे रहे हैं। वेरी गुड। यहां पे ऑप्शन हमारा सही होता है बी, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। ऑप्शन हमारा यहां पे सही होता है बी। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभ्रंश से होकर बहती है? रिफ्ट वैली से होकर बहती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, महानदी। ऑप्शन यहां पे हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? निम्न में से वह कौन सी नदी है जो विभ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से होकर बहती है? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है बी, नर्मदा। ऑप्शन हमारा सही होता है बी, नर्मदा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की पूछी जा रही है। नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कावेरी। ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? वेरी गुड। यहां पे हमारा ऑप्शन सही होता है बी, गोदावरी। अगला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? वेरी गुड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? गोदावरी, झेलम, रावी, घाघरा। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है डी, घाघरा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? कच्छ के रण में कौन सी नदी समाहित हो जाती है, गायब हो जाती है? साबरमती, लूनी, बेतवा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है बी, लूनी नदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, यहाँ पे ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं जो इंपॉर्टेंट ना हो, सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहां पर मिलती हैं? भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहां पर मिलती हैं? कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, गंगोत्री, देवप्रयाग। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है डी, देवप्रयाग। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
भारत में सबसे ऊंची ज्वार भित्ति वाली नदी कौन सी है? कावेरी, महानदी, हुगली, कृष्णा। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, हुगली। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? गंगा, कोसी, दामोदर, गोमती। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है बी, कोसी नदी। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपी भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यहां पे हमारा ऑप्शन सही होता है डी, गोदावरी। अगला क्वेश्चन है, भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, महानदी। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन हमारा सही होता है सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला है आप सभी की स्क्रीन पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहते हैं? नोयाल, दामोदर, भिवानी। ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है बी, दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है? खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वह है अरब सागरी, आंतरिक अपवाह, अनिश्चित अपवाह, बंगाल की खाड़ी। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है डी, बंगाल की खाड़ी। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, सतलुज नदी का उद्गम है, सतलुज नदी का उद्गम कहां पर है? भारत में, चीन में, पाकिस्तान में, इनमें से कहीं भी नहीं। तो सतलुज नदी का उद्गम स्थल, ऑप्शन यहाँ पे सही होता है डी, इनमें से कहीं नहीं। तो सतलुज नदी का उद्गम कहां पर है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। चाहे जहां से भी खोजिए, गूगल से खोजिए, बुक से खोजिए, चाहे जहां से भी, लेकिन खोज के आप लोग रिप्लाई करिए। आपके एक के साथ कई क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, ये पर्पज होता है। अगला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पे, यहाँ पे सिंधु नदी का उद्गम होता है, सिंधु नदी का उद्गम होता है कहां पे? हिंदू कुश पर्वतमाला से, हिमालय पर्वतमाला से, काराकोरम पर्वतमाला से, कैलाश पर्वतमाला से। आप सभी जानते हैं ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होता है डी, कैलाश पर्वतमाला से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला आप सभी की स्क्रीन पे, भागीरथी निकलती है कहां से? भागीरथी कहां से निकलती है? गंगोत्री से, गोमुख से, मानसरोवर से, तपोवन से। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होता है बी, गोमुख से। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? किसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, नर्मदा। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, गोदावरी को। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, गोदावरी को। अगला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पे, दूध गंगा नदी निम्न में से किस राज्य में स्थित है? दूध गंगा नदी निम्न में से किस राज्य में स्थित है? जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल। ऑप्शन यहाँ पे हमारे कौन सा सही होगा? ऑप्शन सही होता है जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, अंतःस्थली अपवहन नदी का उदाहरण है, अंतःस्थली अपवहन नदी का उदाहरण कौन सा है? माही, घग्गर, नर्मदा, कृष्णा। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होता है बी, अंतःस्थली अपवहन नदी का उदाहरण। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है? बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? कोयल, सोन। ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है बी, सोन। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, निम्न में से कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। निम्न में से कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, चंबल, केन, बेतवा, नर्मदा। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है डी, नर्मदा।
अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? सरयू, रामगंगा, काली, पिंडर। ऑप्शन यहां पे हमारा सही होता है सी, काली नदी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा स्टार्ट होता है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, के एम मुंशी। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन हमारा सही होता है सी। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बी आर अम्बेडकर, पुरुषोत्तम दास टंडन। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होता है? प्रारूप समिति के सदस्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, बी आर अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ना, पूरे 70 एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन, सारे यहाँ पे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है बी, 7। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान लागू हुआ था, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ये सारे क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं। 26 जनवरी 1950, 1952, फिर 15 अगस्त 1948, 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होता है? ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होता है 26 जनवरी 1950 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? नहीं पूछा जा रहा है। धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गुटनिरपेक्ष, अखंडता। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है सी, गुटनिरपेक्ष। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? ब्रिटेन, भारत, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है बी, भारत। नेक्स्ट है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? 18 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है 18 वर्ष। अगला क्वेश्चन, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है दोहरी नागरिकता, संविधान की सर्वोच्चता, केंद्र में संपूर्ण शक्तियों का एकीकरण। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है बी, संविधान की सर्वोच्चता। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है डी, आयरलैंड। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होगा बी, अमेरिका। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? अमेरिकी संविधान से, रूसी संविधान, ब्रिटिश संविधान, स्विस संविधान। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, ब्रिटिश संविधान से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला आप सभी की स्क्रीन पे, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया? संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तृतीय भाग में, चतुर्थ में, द्वितीय में, नवम भाग में। किस भाग में?
चतुर्थ भाग में। ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होता है बी। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, संविधान की भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। फ्रेंड्स, आप सभी लोग वीडियो को लाइक करते रहिएगा और जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा लाल बटन प्रेस करके, और साथ में 3 बेल आइकन आता है तो ऊपर वाली बेल आइकन को ही प्रेस कीजिएगा, ऑल वाले बटन पे ही क्लिक करना है, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं लाइव आऊं सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित हैं? ए अमेरिका, यूके, स्विट्जरलैंड, सोवियत संघ। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है अमेरिका। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सी एक वह मूल आधारित, यहाँ पे आधारित नहीं होगा, आधारिका है जिससे भारतीय संविधान विकसित हुआ? भारत शासन अधिनियम 1935, अमेरिका का संविधान, ब्रिटिश संविधान, यूएस घोषणा पत्र। जिससे भारतीय संविधान का विकास हुआ वो है भारत शासन अधिनियम 1935। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? अभी मैंने आपको करवाया था एससीईआरटी जब पढ़ा रहे थे। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 8, 10, 12, 14। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी 12। अगला क्वेश्चन, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी 10वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है किससे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है किससे? पंचायती राज से, नगर पालिका से, केंद्र राज्य संबंधों से, उपरोक्त में से किसी से नहीं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही होता है पंचायती राज से। अगला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51A, 29B, 39C। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है, वेरी गुड, 51A। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? मौलिक कर्तव्यों की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 50A, 51A, 49A, 52A। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है 51A। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? 356, 365, 359, 360। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है अनुच्छेद 356। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया? अनुच्छेद 60, 352, 356, 360। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है डी 360। अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, चाहे जहां से भी खोज करके, किताब से, चाहे जैसे भी, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन, प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? केरल, तमिलनाडु,
आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, आंध्र प्रदेश। अगला है, निम्नलिखित में कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? केंद्र शासित प्रदेश नहीं है पूछा जा रहा है। चंडीगढ़, त्रिपुरा, पुदुचेरी, लक्षद्वीप। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है बी, त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? अभी मैंने जस्ट आपको बताया था कल के वीडियो में 6, 7, 8 और 9। यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही होता है ए, 6। किस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया? पहले मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, किस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया? आपको कमेंट करके बताना। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 30, 31, 32, 35। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही होता है? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी टर्म्स के बारे में भी डिटेल मैंने कल की वीडियो में बता दिया था। संपत्ति का अधिकार एक कैसा अधिकार है? मौलिक, नैसर्गिक, संवैधानिक, कानूनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार रह गया है। ऑप्शन हमारा सही होता है यहाँ पे डी। पहले कौन सा अधिकार था? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे आ ही गया, 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया? तो आप लोगों को रिप्लाई भी मिल गया। 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा, ध्यान दीजिएगा संविधान संशोधन कौन सा है? 44वां। इस संशोधन द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया? वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, संपत्ति का अधिकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? 42वें, 44वें, 45वें, 52वें। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है बी, 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया किस संविधान संशोधन के द्वारा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे जितने भी वैसे आप देख रहे हैं सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, टॉप 70 क्वेश्चन है यहाँ पे। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होता है? मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। वेरी गुड, यहां पे हमारा ऑप्शन सही होता है सी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? भारतीय संसद के कितने सदन हैं? 1, 2, 3, 4। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है बी, 2। दोनों के नाम कौन कौन से हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट है, संसद का लोकप्रिय सदन है, ऐसे सारी रिप्लाई आप सभी को मिलती जा रही है। संसद का लोकप्रिय सदन है लोकसभा, राज्यसभा, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। संसद का लोकप्रिय सदन पूछा जा रहा है, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है ए, लोकसभा। अगला बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संसद के यहाँ पे दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना। अधिकतम अंतराल कितना दिया जा सकता है? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, 6 महीने, 6 मंथ का अधिकतम अंतराल दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विरोधी दल का नेता, भारत सरकार का मुख्य सचिव। तो यहां पे हमारा ऑप्शन सही होता है राष्ट्रपति। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे,
राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? 65 वर्ष, 70 वर्ष, 75 वर्ष, कोई आयु सीमा नहीं है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही होता है? राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही होता है डी, कोई आयु सीमा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? अधिकतम कितनी बार? 2 बार, 3 बार, 4 बार, कोई सीमा नहीं। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है डी, कोई सीमा नहीं। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? अल्पसंख्यक, एंग्लो इंडियन, विशिष्ट क्षेत्र के व्यक्ति, राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होता है? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है बी, एंग्लो इंडियन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा का अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री का कैबिनेट। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है, वेरी गुड। आप लोग जल्दी से रिप्लाई करिए और वीडियो को लाइक करते रहिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है ए, आपके लाइक से हमें एनर्जी मिलता है। जिस तरीके से आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है वैसे ही हमारे लिए भी एनर्जी की ज़रूरत होती है। लाइक करते रहिए, दोस्तों में शेयर करते रहिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है किसके द्वारा? जनता द्वारा, संसद सदस्यों द्वारा, राज्यसभा सदस्यों द्वारा, निर्वाचित सांसदों व विधानसभा सदस्यों द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होता है डी, निर्वाचित सांसदों व विधानसभा सदस्यों के द्वारा। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अगला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पे, भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 2, 10, 12, 6। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, 12। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है, किसे सौंपता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश, जो सर्वोच्च न्यायालय के होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, गोपाल स्वरूप पाठक, जेपी कृपलानी। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है, वेरी गुड। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? लोकसभा का, विधानसभा का, राज्यसभा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, राज्यसभा का। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 2 जगह है। ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है उत्तर प्रदेश, यानी कि हमारा ऑप्शन बी और डी दोनों सही है। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30, 35। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन,
राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष। वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है डी, 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, खूब पूछा जाता है। राज्यसभा विघटित हो जाती है, राज्यसभा विघटित हो जाती है 4 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद? डी, कभी नहीं। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है, राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती है। डिटेल हम सब आपको पढ़ा चुके हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? लोकसभा में राष्ट्रपति कितने आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? 2, 4, 6, 12। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होता है 2। राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 प्रतिनिधि को लोकसभा में मनोनीत करता है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा 21 वर्ष, 25, 30, 35। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है। अभी आप लोगों ने राज्यसभा के लिए देखा कितना था? 30 वर्ष। यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही होता है बी, 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोकसभा का सत्र 1 वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है? लोकसभा का सत्र 1 वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जाता है? 2 बार, 4 बार, 6 बार, 3 बार। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है 2 बार बुलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आप सभी की स्क्रीन पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, संसद। यहां पे हमारा ऑप्शन सही होता है सी, लोकसभा। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, लोकसभा के प्रति। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? उप प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद, गुलजारी लाल नंदा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन हमारा सही होता है डी। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे जितने क्वेश्चन आप देख रहे हैं सभी सिलेक्टेड टॉप 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसे जरूर तैयार कीजिएगा, बिल्कुल भी इसे मिस ना कीजिए, एकदम से तैयार कर लीजिए। अभी की अभी 1-2 बार देखिए, इस वीडियो को पूरा खत्म कर दीजिए। बात के लिए मत रखिए कि आगे पढ़ेंगे बाद में पढ़ेंगे, इससे आप ढेर इकट्ठा करते चलते जाएं। जब ढेर इकट्ठा हो जाता है तो बाद में आपका पढ़ाई में मन ही नहीं लगेगा, फिर मैटर होते हुए भी आप लोग पढ़ नहीं पाते। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होता है ए, जी.वी. मावलंकर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, वित्त मंत्री, वित्त सचिव। ऑप्शन हमारे यहाँ पे कौन सा सही होता है? वेरी गुड, लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है, भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, भारत का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, भारत का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है?
लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है डी, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदधारी रहते हैं? 65 वर्ष, 60 वर्ष, 62, 58 वर्ष। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है ए, 65 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है, राज्य सरकार का, यहाँ पे पूछा जा रहा है राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, महाधिवक्ता, राज्यपाल। तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होता है डी। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है कितना? 3 वर्ष का, 5 वर्ष का, 4 वर्ष का, 6 वर्ष का। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है सी, 5 वर्ष का। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला हमारा क्वेश्चन, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? राज्यपाल, बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? राज्य में है लेकिन प्रतिनिधि किसका होता है? राष्ट्रपति का, गृह मंत्री का, प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है राष्ट्रपति का। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम सीमा है कितनी? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। विकल्प आप सभी के सामने है, आप लोग बताइए ऑप्शन हमारे यहाँ पे कौन सा सही होता है? वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, 35 वर्ष। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा है 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही होता है सी, राज्यपाल करता है। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग है, क्या है योजना आयोग? एक मंत्रालय, शासकीय विभाग, परामर्शदात्री संस्था, स्वशासित निगम। ऑप्शन हमारे यहाँ पे कौन सा सही होगा? वेरी गुड, आप लोग अपनी स्कोरिंग साथ साथ में करते रहिएगा ईमानदारी के साथ, बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करनी है कि आप लोग 70 में से अगर पा रहे हैं 50 तो भी आप बता दें कि मेरे 65 है तो हम कहेंगे एक्सीलेंट। इसके लिए आप 65 मत बताइए, ईमानदारी से बताएंगे। अगर आप में कमी रहेगी तो आप लोग सुधार करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? वेरी गुड, ऑप्शन हमारे यहाँ पे सही होता है सी, परामर्शदात्री। यहाँ पे परामर्शदात्री संस्था है, योजना आयोग एक परामर्शदात्री संस्था है। अगला क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? संसद, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रवर्ष समिति। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही होता है बी, राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, सरकारिया आयोग संबंधित है किससे? उच्च शिक्षा से, नदी जल विवादों से, शेयर घोटालों से, केंद्र राज्य संबंधों से। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही होता है डी, सरकारिया आयोग। ये रहा लास्ट में आज का सवाल आप सभी के लिए, संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में इसकी रिप्लाई जरूर करेंगे। और फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा आप लोग हमेशा की तरह फीडबैक जरूर दीजिएगा और लाइक और कमेंट के माध्यम से अपना प्यार और विश्वास जरूर दिखाइएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। इसी के साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच। आपका एक न्यू चैनल है वनडे एग्जाम टारगेट जीएस, उसकी लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जिससे आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली करंट अफेयर्स, जीके जीएस की वीडियोस के लिए, ठीक है? तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।